2011 में विशेष बच्चों के लिए जो बच्चे जैसे मंदबुद्धि हैं या जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जिनको सुनाई नहीं देता है, और जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड है, जो बच्चे बेड रिडन है, उन बच्चों को हम घरों में जाके शिक्षा देते हैं और कुछ बच्चों को स्कूलों में जाके उन बच्चों को एजुकेट करते हैं। 2011 से लेके आज तक 13 साल हो गए हैं। इन सरकारों ने, आती गई सरकारों ने हमारा शोषण किया है और आज भी हमारा शोषण ही हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें या तो रेगुलर किया जाए या हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास जब हमें रखा गया था, हमारे पास पूरी क्वालिफिकेशन R&P रूल जो JBT के हैं, जैसे हमारे पास 2 साल का डिप्लोमा, टेट भी पास है, 2 साल का डिप्लोमा भी है, और R&P रूल JBT के हैं और उसके तहत हम JBT में भी जा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें अपनी ही फील्ड में, जैसे अभी 250 पोस्टें स्पेशल एजुकेटर की निकाली जा रही हैं, तो उन पोस्टों में या तो हमें उसमें मर्ज किया जाए और वो पोस्टें पक्की निकाली जाए, ना कि आउटसोर्स से निकाली जाएगा। 250 पोस्टें निकाली जा रही हैं और उसमें बैच वाइज भर्ती की जाए, जिस तरह से और पोस्टों में बैच वाइज सिस्टम है, इसी तरह से इन्हीं 250 पोस्टों में बैच वाइज भी हो। और जो पहले से 80 स्पेशल एजुकेटर पूरे हिमाचल में अभी काम कर रहे हैं, उनको इसमें मर्ज किया जाए और हमें इसमें रेगुलर किया जाए। तो हमारी डिमांड ये है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे SMC टीचर हैं, उनको JBT में 5% कोटा दिया जा रहा है, उसमें मर्ज किया जा रहा है। ठीक है जी, उनके पास क्वालिफिकेशन पूरी है या नहीं है, सरकार कहती है कि उनको बाद में कंडीशन के साथ पूरा किया जाएगा। तो हमारे पास डिप्लोमा भी है, टेट भी पास है, हम सारी कंडीशनें फुलफिल करते हैं, तब भी हमें हमारे साथ सरकार एक सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इसी तरह अभी स्पेशल टीचर NRST नॉन रेजिडेंस स्पेशल टीचर, जो घुमंतु जो बच्चे होते हैं या भट्टे होते हैं, उनमें जो बच्चे रहते हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको वो पढ़ाते हैं। उन 18 टीचरों को अब आज सरकार रेगुलर करने जा रही है। तो वो किस बेस पे, ठीक है, अगर उनको कर रही है तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी, हम तो 14 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए विकलांग बच्चों के साथ, हम चाहते हैं कि हमें भी रेगुलर किया जाए। देखो हमारे जो टीचर हैं, जैसे ऊना से टीचर हैं, वो मंडी में काम कर रहे हैं, मंडी के टीचर हैं वो शिमला में काम कर रहे हैं, 400-400 किलोमीटर दूर घरों से रहकर वो काम कर रहे हैं, और वहां भी 40-40 किलोमीटर फील्ड में जाकर बच्चों को सर्विस देते हैं, घरों में जाकर, अलग अलग स्कूलों में जाकर, क्योंकि विकलांग बच्चे एक ही स्कूल में नहीं होते हैं। वो जहां जिस स्कूल में बच्चे होते हैं, उस स्कूल में हमारा टीचर जाके उसको एजुकेट करता है, ट्रेंड करता है, क्योंकि नॉर्मल टीचर इन बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, इन बच्चों को ट्रेंड नहीं कर सकता है, इन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। सिर्फ हमारे टीचर इन बच्चों को ट्रेंड करते हैं और उनको सर्वे करते हैं, उनको ढूंढ कर लाते हैं और सरकार की पॉलिसी में लेके आते हैं, स्कूलों में लेके आते हैं। 2011 में आपको मैं बता दूं प्रवीण जी, 2011 में सिर्फ 3000 बच्चा था जब हमें रखा गया था। हमने सर्वे किया, आज के टाइम में 20,000 बच्चा हमने घरों से लाके, स्कूलों से लाके, कहीं और से लाके बच्चों को ढूंढ के हमने स्कूलों में एनरोल्ड कराए। एनरोल्ड कराने के बाद कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ हमारे विकलांग बच्चों की वजह से आज बचे हुए हैं, नहीं तो सरकार उन बच्चों को, उन स्कूलों को बंद कर देती है। पर हमारे बच्चों की वजह से वो स्कूल आज खुले हुए हैं। और आज के टाइम में 20,000 बच्चा, अगर अच्छे से सर्वे किया जाए तो 20,000 से 25,000 बच्चा भी हमारा ये निकल सकता है स्कूलों से और एनरोल्ड कर। शिक्षा मंत्री से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? सर, शिक्षा मंत्री से हम मिले हैं, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। हमने उनको बोला है कि हमें या तो रेगुलर किया जाए या हमारे लिए पॉलिसी लाई जाए और जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हमारी एज देखो 45 साल से 50 साल के बीच में हमारे जो टीचर हैं उनकी एज हो गई है। ठीक है, सैलरी मिलती है उसमें गुजारा हो पा? गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। देखो जी, अभी 2 साल पहले 12,403 रुपए हमें हमारी सैलरी बढ़ाई गई। उससे पहले 9910 दिए जाते थे 2023 तक। उसके पहले की बात, अगर 2017 से पहले की बात करें तो हमें सिर्फ 7,089 रुपया दिया जाता था, 7,889 रुपये दिया जाता था। उम्मीद है अब आपको कि कुछ करेगी सरकार आपके बारे में? तो सर, अभी तो हमें लगता नहीं है कि कुछ उम्मीद है। हमारी तो यही बेनती है सरकार से कि हमारे लिए ये कुछ ना कुछ किया जाए। कुछ आश्वासन तो कल शिक्षा मंत्री जी ने तो दिया है, पर हमें कुछ लगता नहीं है कि हमारे लिए कुछ किया जाएगा।